हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री कोर्स वर्सेस पेड कोर्स के बारे में। बिकॉज आपको पता होगा कि आज के इस टाइम पर फ्री कोर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्या आप विदाउट परचेजिंग एनी कोर्स आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो आज का एनालिसिस रहेगा दैट विल बी अनबाइज्ड, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं रहेगा, अनबाइज्ड एनालिसिस रहने वाला है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं फ्री कोर्स एंड पेड कोर्सेज के बारे में। गाइस, फ्री एंड पेड मैंने यहाँ पर दो अलग अलग एनालिसिस करने के लिए दो अलग अलग साइड बना दी है। एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड इज फ्री कोर्स। गाइस, फ्री कोर्स में जनरली कंप्लीट फुल कोर्स आपको कवर नहीं करवाया जाता। आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, कभी भी आपको कंप्लीट कोर्स नहीं कवर करवाया जाएगा। ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं या नए प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं मार्केट में, आप उनको एनालाइज कर लो। वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कराने के बाद थर्ड कराने के बाद आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सारी यूनिट कंप्लीट आपको नहीं करवाई। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि बच्चे इस धोखे में रहते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर फुल कोर्स कवर करवाया जाएगा और 10 यूनिट्स कवर करवाई जाएंगी। लेकिन उन बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि कभी भी 10 यूनिट्स कवर नहीं करवाई जाती हैं। मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का या किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज आप लोग अच्छे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इन चीजों को खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो कभी भी फुल कोर्स जो है वो कवर नहीं करवाया जाता फ्री कोर्स में। अदरवाइज अगर फ्री कोर्स में सब कुछ कवर करवा ही दिया गया है तो वो लोग क्यों पढ़ाएंगे जो पेड प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर। तो गाइज, ऐसे में ये आप मान के चलिए, या मानना ही नहीं है तो ये तो भाई 100% गारंटी सच है कि कभी भी फुल कोर्स कवर नहीं करवाया जाएगा। आपको कुछ ना कुछ जरूर छोड़ दिया जाएगा। बिकॉज सबको पता है कि यहाँ पर हर चीज की एक ना कोई प्राइस होती है, कोई ना कोई कॉस्ट होती है। आप अगर थोड़ा सा भी आप अगर अवेयर हो इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपको पता होगा कि हर चीज की कॉस्ट होती है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलती। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर क्वालिटी नहीं है, या अगर क्वालिटी है भी तो वो कंप्लीट चीजें जो है वो कवर नहीं करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहता है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ये जहां पर भी फ्री कोर्स होते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कंप्लीट चीजों को करवाने की या कंप्लीट चीजों को आपको समझाने की। बिकॉज क्योंकि फ्री कोर्स था, इसलिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप हमें दोबारा समझाओ या हमें फुल कोर्स करवाओ। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उनके ऊपर। नेक्स्ट आपका डू नॉट इंक्लूड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। अगर आपको फ्री कोर्स मिलता भी है तो वहां पर छोटे मोटे वीडियो लेक्चर्स ही मिलेंगे, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे और ना ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। बिकॉज मॉक टेस्ट क्रिएट करने की कॉस्ट होती है। मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म की भी एक कॉस्ट होती है। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको नहीं दिए जाते कभी भी। एक दे दिया, दो दे दिए, चार दे दिए, इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देकर के छुट्टी कर दी जाती है। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है यूनिट वाइज आपको 10-10, 15-15 मॉक टेस्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, जो कि जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। नेक्स्ट का जिसमें आता है डू नॉट इंक्लूड रेगुलर क्लासेस। कभी भी फ्री कोर्सेज में रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। कभी 2 क्लास ले ली, फिर गैप कर दिया 1 हफ्ते का, फिर 2 क्लास ले ली, फिर गैप कर दिया, फिर 4 क्लास ले ली, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दिया। इस तरीके से जो रहती चीजें, मतलब क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, आपने फी पे करी नहीं तो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो आपको फुल कोर्स करवाएं। तो इसलिए कभी भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। और ऐसे टीचर जो कि फीस नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, उनको भी पता है कि यार मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया तो मैं क्लास नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तो फीस ली ही नहीं ना आपसे। तो मेरे ऊपर कोई ऐसी मतलब एक कमिटमेंट नहीं की मैंने आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसी वजह से रेगुलर क्लासेस आपको नहीं मिलती हैं, जो कि बहुत बड़ा आपके साथ कह सकते हैं कि एक नुकसान होता है आपका टाइम का। और जो आप सोच के बैठे थे कि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स हम कवर करेंगे, वो कंप्लीट कोर्स कभी भी कवर नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि रेगुलर क्लासेस कभी भी नहीं चलती हैं फ्री कोर्सेज में। नेक्स्ट आपका नॉट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, बिकॉज फ्री की चीजें जो है वो फ्री के तरीके से डिलीवर करी जाती हैं, कभी भी प्रॉपर तरीके से जो है चीजें डिलीवर नहीं की जाती हैं।
अब हम बात करते हैं पेड कोर्सेज की। गाइज यहाँ पर आपको फुल कोर्स ऑल 10 यूनिट्स टॉपिक वाइज कवर किए जाते हैं, बिकॉज वहां पर आपने फी जो है आपने पे करी है, और अगर आपने फी पे करी है तो आप उनको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि आपको हमें एक एक टॉपिक कवर करवाना है। तो यहाँ पर फुल कोर्स कवर किया जाता है जिम्मेदारी के साथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, जो भी चीज आपको डिलीवर की जाती है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके यूनिट आपके जो भी मॉक टेस्ट होने हैं, या जो भी चीजें रहती हैं, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्यूटर, बिकॉज आपने उसको फी पे करी है। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कवरिंग फुल सिलेबस, यहाँ पे आपको हर यूनिट का मॉक टेस्ट 8 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट बनते हैं, बाइलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, बिकॉज आपको क्वालिटी जो है वो डिलीवर की जाती है, बिकॉज आपने फीस पे करी है। नेक्स्ट आपका रेगुलर क्लासेस होती हैं। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने फीस पे करी है तो रेगुलर क्लासेस जो है वो आपका हक बन जाता है वहां पर, और आप वहां पर अपनी ट्यूटर को, अपनी टीचर को बोल सकते हैं कि सर हमने आपको फी पे करी, आप हमारी क्लासेस लीजिए। तो इस वजह से रेगुलर क्लासेस रहती हैं, टीचर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमें कंटिन्यू पढ़ाना है और कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहली यूनिट पढ़ा दी, दूसरी यूनिट पढ़ा दी, फिर तीसरी पढ़ा दी, उसके बाद चौथी नहीं कराई, पांचवी नहीं कराई, छठी नहीं कराई, दोबारा से स्टार्टिंग से आ गए, चलो ठीक है भाई स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर दोबारा स्टार्टिंग से आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही चलता रहता है। तो फ्री की चीजें होती हैं वहां पे चीजें चलती रहती हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, वो चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो वहां पर रेगुलर क्लासेस नहीं होती, जबकि पेड कोर्सेज में आपके रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें ऑल 10 यूनिट्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि आपने पेड कोर्स लिया है तो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलती रहती है, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होती है। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप किसी चीज को अचीव करने जा रहे हो तो इसका मतलब जस्ट आपकी वो विश है, आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उन चीजों को अचीव करना। तो प्रॉपर प्लानिंग का होना जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस होनी जरूरी है, जो कि आपको पेड कोर्सेज में मिलती है, फ्री में आपको नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल अप्रोच। पेड कोर्सेज में हमेशा ही प्रोफेशनल अप्रोच रहती है पढ़ाने की, बिकॉज यहां पर आपसे फीस ली जाती है और आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट डिलीवर किया जाता है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। ऐसा नहीं होता कि दीदी बन के, आपके भैया बन के आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं भाई, एज ए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस होती हैं, एक एक यूनिट को प्रोफेशनल तरीके से, का मतलब है कि क्वालिटी बेस्ड जो चीजें हैं उनको डिलीवर किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि पेड कोर्सेज में आपको जो चीजें हैं आपको उस तरीके से ही मिलती हैं, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी होती है। अगर आपने मनी पे करी है तो आपको वैल्यू मिलेगी, मनी पे नहीं करी तो ऑब्वियस ही बात है नहीं मिलेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे समझ पा रहे होगे। एक एग्जाम्पल है कि आपको बताता हूं मैं, यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर पेड है। गाइज हम बात करें फ्री की, तो आपने देखा होगा फ्री का खाना मिलता है, भंडारे में मिलता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, बाकी जगह पर कई लोग फ्री का खाना बांटते हैं। और यहाँ पर होता है पेड खाना, जो आप अपना पैसे खर्च करके परचेज करते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर खाना बेकार है या उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो मंदिर खाना बेकार होता है और ना ही बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब होती है, ओके ओके होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम से पनीर या चिकन मटन वगैरह खिला दिया, ऐसे तो अलाउड ही नहीं होता वहां पर। और ना तो आपको पनीर वनीर जो चीजें, मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की जो चीजें आपको नहीं मिलती हैं, क्वालिटी बेस्ड जो चीजें हैं बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती हैं। चीजें ओके ओके रहती है कि हाँ दाल चावल मिल गया जिससे आपका पेट भर जाएगा, लेकिन 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 यहां पर आपका नेट का एग्जाम है, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। यहाँ पे आपको सिर्फ पेट नहीं भरना है, आपको यहाँ पे आपको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको पता होगा, जब आप पैसे खर्च करते हो, आप होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जब आप पैसे पे कर रहे हो तो वहां पर आपको क्वालिटी बेस्ड जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। यस और नो? आप खुद से क्वेश्चन पूछ के देखो कि जब आप पैसे पे करते हो मार्केट में, तो क्या आपको उसके बदले में वैल्यू नहीं मिलती? क्या जो आप चाहते हो क्या उस तरीके से आपको वैल्यू नहीं मिलती? ऑब्वियस ही बात है कि मिलती है। तो गाइज कहने का मतलब यही हुआ, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि जब आप फ्री की चीजें देखते हो तो वहां पर चीजें ओके ओके मिलती हैं, उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की डिजायर्ड रहती है हमें। और पेड में आपको जिस तरह का आप चाहो उस तरीके की जो डिजायर्ड चीजें वो आपको अचीव हो जाती हैं, जो कि एक बहुत जरूरी है आपके नेट एग्जाम के लिए। और एक बात और गाइज कि आपका नेट का एग्जाम है, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं, नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसको अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम भी आपको सीरियस नहीं लेगा, और फिर आपको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट देने पड़ जाते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में करना है एग्जाम को तो सीरियस होना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा इन चीजों को लेकर कि क्या आप डिसाइड करें। देखो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा कि आप मार्केट में रेस्टोरेंट में खाना खाएं या आप गुरुद्वारे का या मंदिर का खाना खाएं, भंडारे का खाना खाएं, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। ये आपकी चॉइस है, आप क्या करें। बस द थिंग इज कि आपको चीजों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है।
गाइस हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। यहाँ पर हमने कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आप इन पेड कोर्सेज के एक बार डेमो लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पे ही डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। उन डेमो लेक्चर्स को अटेंड करें। वहां पर नीचे आपको देखेंगे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। एक दो मॉक टेस्ट मैंने फ्री में डाले हुए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से जो चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। गाइस अगर आप देखेंगे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, ये ऐप के अंदर का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर नंबर सीरीज देखेंगे आप, लेटर सीरीज, इस तरीके से टॉपिक वाइज मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट का बता रहा हूं मैं। एक टॉपिक को यूनिट वाइज क्लास वाइज जो है आपको कवर किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं। एक मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। हर चीज जो है बायलिंगुअल। आप देखेंगे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लास 1 2 3 4 करके एक टॉपिक को कवर किया गया है, प्लस पीडीएफ मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जो चीजें आपको पेड कोर्सेज में ही मिलती हैं फ्री में, आप कितना भी ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल नहीं होने वाला क्वालिटी बेस्ड अगर आप चाहते हैं तो इस क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी एंड पेपर 1 अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इसी मार्च के महीने से स्टार्ट करेंगे हम, एंड मार्च के एंड के महीने से। फीचर्स क्या है? टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं। टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हैं, दोनों ही बाइलिंगुअल रहते हैं हमारे लेक्चर्स। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए अब क्वेश्चन पूछ रहा है उन चीजों को एनालाइज करते हुए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच है पढ़ाने की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज हर यूनिट के 10-10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो कि आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको जो चीजें इंक्लूडेड मिलती हैं। नेक्स्ट आपका पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप इनको डाउनलोड करके अपनी स्टडी खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। आई थिंक आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। आप ऐप इंस्टॉल जरूर करें, वहां पे आप डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करें। डेमो लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर 5वीं 6वीं क्लास में, अगर एक 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा है वो क्लास अटेंड करेगा तो उसको भी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। इतने इजी तरीके से चीजों को कवर किया जा रहा है। तो डेमो लेक्चर्स आप जरूर अटेंड करें, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।